Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I always start with the greatest of Allah Almighty, who is the most gracious and merciful. As per according to the syllabus, according to the timetable, आज जो आपके क्लास का टर्न है वो क्लास 5 का है, इंग्लिश लिटरेचर। इस किताब के बारे में पहले ही आई हैव टोल्ड यू बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक। बेसिकली ये एक ऑक्सफोर्ड की बुक है और ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल इसका नाम है और ये बहुत बेहतरीन किताब है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बहुत मज़े की फिक्शंस भी हैं, टॉल्स भी हैं, स्टोरीज़ भी हैं, मज़े की बहुत मज़े की किताब है। इंशाल्लाह हम इसको पढ़ के लुत्फ़अंदोज़ होने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए मैंने आपके लिए एक चैप्टर एक टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है, वो है द बॉय हु सर्व्ड हिज ट्राइब। यस, आ जाते हैं कंटेंट्स की तरफ। यस, नंबर 3 चैप्टर द बॉय हु सर्व्ड हिज ट्राइब। ठीक है, ये हम चैप्टर पढ़ेंगे आज। Look at the page number 24. Okay, so come to the 24 page. Yes, okay, if you have a book, so please open this page number 24. Yes, Chapter 3, the boy who served his tribe. Okay, एक्चुअली बेसिकली एक लड़का होता है, द बॉय हु सर्व, जो अपनी ज़िंदगी है वो गुजारता है उसके अपने कबीले के साथ। ठीक है, लाइक दिस बॉय एंड इट्स फादर, सो ही सर्व्ड हिज लाइफ विथ हिज ट्राइब। ओके, यस, I hope that we should start now. Okay, yes, long ago, ठीक है, बहुत अरसे पहले there was a family of the Chippewa tribe। ठीक है, पता ये चला कि बहुत अरसे पहले देयर वॉज अ फैमिली, एक फैमिली हुआ करती थी। ठीक है, एक ख़ानदान हुआ करता था। ठीक है, ऑफ द चिपीवा ट्राइब। ठीक है, चिपीवा ट्राइब बेसिकली एक ट्राइब था, एक कबीला था, तो उनकी एक फैमिली हुआ करती थी। आगे पढ़ते हैं क्या है। हु लिव्ड इन अ विगवॉम इन द वुड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो आपको पता है कि वो विगवॉम बेसिकली एक अमेरिकन झुपड़ी होती हैं, झुपड़ा जैसे घर जैसे हट होती हैं, तो वो उसमें रहते थे नॉर्थ अमेरिका की तरफ। ठीक है, रहते थे। अच्छा, मदर एंड फादर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ऑल वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड। ओके, as I have in the side, as I have written the meanings of these words that you have to consider very easily. Contented का मतलब है खुशी या राज़ी से, या आप बता दूं कि मतलब प्यार बड़ी उनकी एक मोहब्बत भरी एक फैमिली आपस में कंटेंटेड थे। कौन थे? मदर, फादर, ब्रदर्स, सिस्टर्स, जो हर किसी के होते हैं और किसी के नहीं होते हैं। ठीक है, जो किसी के होते हैं उनके वो खुश नसीब होते हैं दुनिया में। ठीक है, यस, आगे पढ़ते हैं। फॉर दे लव्ड द गुड थिंग्स ऑफ द अर्थ, यानी वो रहते थे और मज़े की ज़िंदगी गुजारते थे इस दुनिया पे। ठीक है, दे लव द सनशाइन्स। ठीक है, दे लव सनशाइन्स। सनशाइन एज यू नो के सूरज की रोशनी को कहते हैं। द फॉरेस्ट्स कहते हैं जंगलात को, यानी वो किन को लव करते थे। दे लव द सनशाइन्स,
the forests and the cool springs water, और ठंडे ठंडे पानी यानी जो सर्दी के ठंडे ठंडे पानी है उनसे वो बहुत लव कर, यानी एज वी कैन अंडरस्टैंड दैट एज वी कैन से दे लव द नेचर, बट दे वर ऑफन कोल्ड एंड हंग्री। अच्छा, बट उसके बाद भी वो क्या होते थे, हंग्री होते थे, ठीक है। हंग्री का मतलब है भूखे होते थे, पानी के लिए, पीने के लिए, और वो खाने के लिए भूखे रहते थे। फॉर एट दिस टाइम द चिपिवा पीपल डिड नॉट नो, ठीक है। फिर उस वक्त उनको एक चीज़ पता नहीं थी, पीपल डिड नॉट नो, उनको पता नहीं थी, पीपल डिड नॉट नो, उनको पता नहीं थी, क्या चीज़ पता नहीं थी। कम टू द नेक्स्ट पेज, द पेज नंबर 25, ओके, पेज नंबर 25, अबाउट ग्रोइंग कॉर्न। अच्छा, कॉर्न जो है आपको पता है किसको कहते हैं? कॉर्न कहते हैं जो मकई के दाने होते हैं। आप यू हैव टू कंसिडर दैट मैज़, मैज़ यानी मकई, मैज़ यानी मकई को कहते हैं, ओके, कॉर्न, ठीक है। कॉर्न मकई को कहते हैं जो हम खाते हैं, लाइक भुट्टे हो गए जो हम खाते हैं, ठीक है, गुट्टे जो होते हैं वो हम खाते हैं। इन स्ट्रीट दे लिव्ड ओनली बाय हंटिंग। अच्छा, उनको कुछ पता ही नहीं था कि हम ग्रो करके जंगलात में, हम ज़मीन में ग्रो करके और उनसे हम फल फसल निकाल के और उसके लिए भी हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन they were just considered that we have to hunt and eat like that, okay। अच्छा, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि हमें सिर्फ बस शिकार करके वो खाना है और इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, जबकि उनको पता नहीं था कि हम फल फसल ग्रो करके और अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो वो सिर्फ क्या करते, दे लिव्ड ओनली बाय हंटिंग, वो शिकार करके फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। नाउ व्हेन बॉयज़ ऑफ दिस ट्राइब, और इस चिपिवा ट्राइब के जो बॉयज़ हैं, रीच द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के हो जाते हैं तो क्या होता है फिर, इट वॉज द कस्टम, द वर्ड कस्टम मीन्स एक उनकी रीत, एक उनका रिवाज, एक उनकी रस्म जो होती है। क्या रस्म होती हैं वो आगे देखेंगे, सुनेंगे भी। इट वॉज अ कस्टम फॉर देम टू गो इन टू द सम लोनली प्लेस। द वर्ड लोनली का मतलब है अकेला, तन्हाई में। प्लेस का मतलब जगह है, एज यू नो बिफोर एंड सो ईजी अंडरस्टैंड, ओके। विदाउट फूड, खाने के बगैर, यानी वो रहते थे, यानी उनका जो कस्टम था, उनको कहाँ एक जगह पे अकेला रहना है, वो भी बगैर खाना के। सो दैट दे कुड बी अलोन फॉर सर्वाइवल डेज, और फिर इसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मतलब जो उनका जो कस्टम था, उनका जो रस्म थी, वो ये थी कि जब वो उनके बच्चे, बॉयज़ स्पेशली लड़के, जब वो लड़के 14 साल के हो जाते तो उनको एक जगह पे छोड़ा जाता था, तो फिर वो भी बगैर खाने के, बगैर पीने के, वहाँ पे उसको अपनी 7 दिन के लिए यानी बी अलोन सेवरल डेज, यानी जुदा उसको क्या करना है, अपने डेज़ गुजारने हैं। एंड थिंक अबाउट द लाइफ विच ले अहेड ऑफ देम, और उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है कि आगे उसको करना क्या है, ठीक है। अकेले उसको छोड़ देते हैं और उसको करना क्या है। द टाइम केम फॉर द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली टू कैरी आउट दिस कस्टम। यस, इस कस्टम का एक ये है कि जिनकी भी चिपिवा फैमिली ट्राइब में जिसकी भी फैमिली में बच्चे होते हैं, यानी बॉयज़ होते हैं, तो सबसे उस फैमिली से सबसे बड़ा जो होता है एल्डर सन होता है, एल्डेस्ट सन जो होता है, सबसे बड़ा जो एल्डेस्ट सन होता है, उनको वो कस्टम में लेके आते हैं। अच्छा, फाइनली कम विथ मी माय सन। चिपिवा ट्राइब में एक फादर अपने बच्चे को बुलाता है कि कम विथ मी माय सन, मेरे बेटे इधर आ जाओ। सेड इस फादर, उसके फादर ने कहा, उसके अब्बू ने कहा। द टू ऑफ देम वॉक्ड फॉर इनटू द वुड्स टुगेदर। अच्छा, फिर वो दोनों क्या
दूर चले गए और वो लकड़ियाँ उन लोगों ने इकट्ठे करना शुरू कर दी। दूर दूर तक वॉक करने लगे और उन लोगों ने लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दी। देयर द फादर बिल्ट अ लिटिल विगवॉम फॉर हिज सन। उसके अब्बू ने एक बच्चे के लिए, उसके फादर ने उसके लिए एक विगवॉम बना ली। विगवॉम कहते हैं अमेरिकन झूपड़ियाँ होती हैं, वो एक बना ली। अच्छा, फिर कहने लगे उसको, फादर अपने बेटे को कहने लगे, यू विल बी हेयर फॉर 7 days विदाउट फूड। और इस झूपड़ी में, इस विगवॉम में आपको 7 दिन रहना है, वो भी विदाउट फूड, आपको खाने के बगैर। ही टोल्ड द बॉय, और फिर उसने उसको कहा, एट द एंड ऑफ दैट टाइम, आखिर में, टाइम के आखिर में जब डेज पूरे हो जाएंगे, आई विल रिटर्न फॉर यू एंड ब्रिंग यू फूड। और आपके लिए मैं वापस आऊँगा और आपके लिए मैं कुछ खाना लेके आऊँगा। ब्रिंग यू फूड, ओके, वाइल यू आर हियर, आप यहाँ होंगे, ठीक है। यू शुड प्रे टू द ग्रेट स्पिरिट दैट ही विल सेंड यू अ गिफ्ट। यानी फादर ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को एक एडवाइस की कि आपको अच्छे से क्या करनी है, इबादत करनी है, प्रे करनी है। दैट टाइम देयर्स कॉन्सेप्ट, every religious has a different concept to the pray, okay. So that time there's prayers method, as father was telling to his son that you have to do this, okay. While you are here, you should pray to the great spirit that he will send you a gift. आप अच्छे तरीके से आप इबादत करना और आपको एक वो गिफ्ट देगा, एक आपको तोहफ़ा देगा। अ गिफ्ट फॉर होल ट्राइब, और वो गिफ्ट पूरी ट्राइब के लिए होगा, पूरे कबीले के लिए होगा, ओके। आई होप दैट दिस मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई इश्यू होता है तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हो, फिज़िकली स्कूल में आ सकते हो और हमसे वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ दिया, द बॉय सेट फॉर अ वाइल एंड थॉट व्हाट शुड ही प्रे फॉर ड्यूरिंग दिस वीक्स फास्ट। अकेले उसने छोड़ दिया, द बॉय सेट, उसने सोचा, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, व्हाट शुड ही प्रे, उसने सोचा कि क्या मुझे प्रे करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस वीक्स फास्ट, जल्दी इसी पूरे हफ्ते मुझे इबादत करनी चाहिए, प्रे करनी चाहिए। Perhaps he should pray that this tribe would win glory battle। और फिर उसने सोचा कि मुझे इबादत करनी चाहिए, प्रे करनी चाहिए, ताकि एक ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो ट्राइब है वो जंग जीत सके। और अगेन सोचने लगे, और शुड ही प्रे दैट ही वुड एंजॉय गुड हंटिंग। यहाँ उसने सोचा कि क्या मैं पूरी ये 7 दिन शिकार करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ, और भी सेंट ग्रेट वेल्थ, और मुझे फिर वो अच्छी सी क्या मिले, ग्रेट वेल्थ मुझे दौलत मिले। ही से नो, ही थॉट, उसने सोचा कि नहीं, he would ask only that life of his tribe be made in somewhere a little less hard। उसने फिर सोचा कि अपने आप से सोचा उसने, he would ask only that life, उसने अपनी ज़िंदगी से पूछा, for his tribe, अपने कबीले के लिए, be made in some way the little less hard, और मुझे कहीं पे जाना चाहिए और मुझे एक सख्त मेहनत करनी चाहिए। And so he began to pray to the great spirit, और उसने इबादत करना शुरू कर दी, प्रे करना शुरू कर दी। Okay, now come to the page number 26. A day passed, एक दिन चला गया, and another, the boy continued to pray, और वो अपनी इबादत में लगा रहा, and he ate nothing, और उसने कुछ भी नहीं खाया, and he ate nothing, उसने कुछ भी नहीं खाया। By the time the third day came, टाइम गुजरता गया और तीसरा दिन आ गया, he was weak, कमज़ोर होने लगा, from lack of food,
जाहिर सी बात है, बंदा जब कुछ खाता नहीं है 3 days, ओहो, कुछ खाता नहीं तो फिर कमज़ोर होने लगता है। All he could do now was to lie inside his wigwam in kind of the dream. All he could do, उसने जो कुछ भी करना was to lie inside his wigwam in the kind of dream, यानी फिर उसने सोचा कि मुझे विगमॉम यानी पूरी जहाँ पे वो इनसाइड रहने लगा, विगमॉम यानी एक झोंपड़ी में, तो उसने सोचा कि वाओ, ये मेरे लिए एक ड्रीम जैसा है। ऑल एट वंस द स्ट्रेंस ऑफ द विगमॉम पार्टेड एंड अ यंग वॉरियर एंटर्ड। जब वो इनसाइड गए, जब वो विगवाम के अंदर गए, जब वो झुंपड़ी के अंदर गए, तो वहाँ पे एक अजनबी ताकतवर मतलब सिपाही एक आया, इंटर हुआ उसके घर में। अब उसका हुलिया कैसा था, आगे देखते हैं। द प्लम्स ऑफ हिज हेड ड्रेस वर ग्रीन लाइक दैट। नेक्स्ट पेज पे ये देखें, ओके। तो उसका जो हुलिया था, उसका जो एक कहते हैं कि ड्रेसिंग थी, उसकी जो गेटअप था उसका, वो प्लम्स एक टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। ऑफ हिज हेड ड्रेस, उसका हेड ड्रेस जो था इस टाइप का था, वो ग्रीन और ग्रीन कलर में थे, ठीक है। एंड सो वर हिज मुकेसिन्स एंड हिज क्लॉक। मुकेसिन्स बेसिकली एक नरम टाइप के जूते होते हैं, उनका टाइप होता है, किस्म होता है। एज आई हैव रिटन द वर्ड्स मीनिंग दैट यू हैव टू सी इन योर वर्ड्स मीनिंग, ओके। एंड हिज क्लॉक व्हेन ही स्पोक, जब उसने बोला, हिज वॉइस वॉज लाइक द रश ऑफ द वाइन थ्रू द ट्रीज। लाइक ज़ोर ज़ोर से हवाएं किससे लगती हैं, दरख्तों, तो फिर वो एक किस तरीके की आवाज़ें आती हैं, उसका आवाज़ देयर वॉज वॉइस लाइक दैट, कि तेज़ से जब वाइंड लगने, तूफ़ानी हवाएं लगने, तो फिर दरख्तों की जो आवाज़ें आने लगती हैं ना, वो इस टाइप की थी आवाज़। द ग्रेट स्पिरिट हैड हियर योर प्रेयर्स, यानी जो उसने इबादत करी बच्चे ने, तो उसने सुन ली। और ग्रेट स्पिरिट हैज़ हियर योर प्रेयर्स, और उसने उसकी सुन ली। द वेरियर सेड टू द बॉय, और उस अजनबी ने कि बच्चे जो इंटर हुआ उसके विगमों में, उसने उसको कहा, क्या कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके लिए आया हूँ, टू योर टेस्ट, टू योर करेज, आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ, स्टैंड अप। तो बॉय ट्रम्बलिंग अ लिटिल, द बॉय स्टूड अप, कपकपाते हुए वो खड़े हो गए, और हिज फीलिंग लाइक शिवरिंग, He's feeling like trembling, कांप रहे थे। Now wrestle with me. The great spirit like warriors said to him, Now wrestle with me. मेरे साथ लड़ें, जो रेसलिंग होती हैं, said the stranger, जो अजनबी ने कहा। And so the two of them begin to wrestle, और इन दोनों ने फिर रेसलिंग करना, they started to wrestling, इन दोनों ने रेसलिंग करना शुरू कर दी। ओके, एंड सो द टू ऑफ देम begin to the wrestle and they struggle together for a long time in silence, यानी वो कोशिश करते रहे और साइलेंट मूड में, मतलब nobody can understand these two person are wrestling. At the last of the warrior said, आखिर में वैरन ने कहा, जो अजनबी था, जो एक ताकतवर सिपाही आया, उसने कहा, that is enough for today, और आज के लिए काफ़ी है। I will come back tomorrow, और मैं कल आऊँगा आपके लिए। ओके, तो दिस एंड ऑफ द लाइन, और आज तक के लिए हम यहाँ तक वीडियो एंड करते हैं। इसको आप समझते हैं, इसको आपको अभी अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है। आफ्टर दैट फिर आपको मैं
पूरी ये स्टोरी जो है आपकी बड़ी स्टोरी है, यू कैन सी अंडरस्टैंड, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह कल या परसों तक हम क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़े की कहानी है, तो यहाँ तक हम अवेयर्ड से दैट आई विल कम बैक टुमारो, तो मैं भी आपके लिए कल आ जाऊँगा, ठीक है, सही है। आई होप दैट यू एन्जॉयड दिस स्टोरी एंड मज़ा आएगा, इसको पढ़ेंगे आप अच्छे तरीके से आप लोग और समझने की कोशिश, तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, ठीक है। ओके, नाउ टुडे वी आर द वाइंड अप दिस क्लास। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह निगहबान।